बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कुछ खास ताकतें दुनिया भर की ज़राअत पर हमला आवर होकर इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले रही हैं। किस तरह से रूस के दरियाओं का रंग सुर्ख रंग में तब्दील हो रहा है। क्या ये दुनिया के खत्म होने की निशानियों में से एक है या फिर कुदरत की तरफ से कोई वार्निंग है। इस वीडियो में इस हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल हकाइक जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, रूस जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ अजीबो गरीब तब्दीलियां रूनुमा होती दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक हैरान कुन तब्दीली रूस के एक दरिया का रंग तब्दील होकर खूनी लाल रंग में बदल जाना है और रंग की इस तब्दीली ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। डेली मेल न्यूज के मुताबिक दरियाए स्कीम रूस के दरियाओं में से एक जो अपने रंग के एतबार से काफी पुरस्कार माना जाता है। इससे पहले भी कई दरिया अपना रंग तब्दील कर चुके हैं। इसका सबब एक खास किस्म की आलूदगी बताया जाता है। क्योंकि दरिया माहौलियाती आलूदगी का शिकार होकर रंग बदल रहा है, मगर काबिल गौर बात यह है कि ये किस तरह की आलूदगी है जो दरिया को सुर्ख और ताजे खून जैसा रंग दे रही है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि रूस के तमाम दरिया एक एक करके सुर्ख हो रहे हैं। ये दरिया जो कि साइबेरिया के करीबी इलाके में मौजूद हैं, वहाँ की पुलिस और दीगर इदारे दरिया के रंग बदलने की तहकीकात में मसरूफ हैं। मकामी बाशिंदों का यह कहना था कि इस दरिया का रंग तब्दील होने के बाद इसका पानी मुकम्मल तौर पर जहरीला हो चुका है और इसी वजह से इस इलाके में मौजूद बत्तखें भी इस पानी में तैरना छोड़ चुकी हैं और एक एक करके मर रही हैं। इनके मवेशी जो इनके रोजगार का जरिया है, वो भी इस पानी को नहीं पी रहे। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कुदरत की खूबसूरती और कारीगरी की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीजें खूबसूरती के बजाय अल्लाह की तरफ से तंबीह होती हैं। ज़लज़लों और सैलाबों का तवातुर के साथ आना कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई पैगाम, कोई तंबीह जरूर मौजूद है। अब दरियाओं के रंग का यूं बदल जाना भी कोई आम बात नहीं हो सकती, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि अब कयामत ज्यादा दूर नहीं है। याद रहे कि दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है और आखिर इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। दोस्तों, अगर हम गुज़श्ता चंद सालों पर गौर करें तो हमें बहुत से ऐसे वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं जिन्हें कयामत की निशानियां माना जाता है और ये मौजूदा निशानी दरिया स्कीम की सूरत में हमारे सामने है। क्योंकि बाज मजहबी स्कॉलर्स का ये कहना है कि दरिया का रंग सुर्ख हो जाना और इसका जहरीलापन दुनिया के खात्मे की एक निशानी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही इस दरिया ने अपना रंग तब्दील करना शुरू किया तो लोगों ने इस दरिया की फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिए। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से इस दरिया का पानी सुर्ख रंग में तब्दील हो गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तब्दीली को कुदरती तब्दीली के बजाय मसनूई तब्दीली का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, शायद आपको याद हो कि हाल ही में तुर्की के एक ज़लज़ले को इसी तरह मसनूई ज़लज़ला कहा गया था। इसीलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस सब के पीछे दुश्मन एजेंसीज का हाथ है जो कि इन दरियाओं को जहरीला करके नाकाबिले इस्तेमाल बना रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में इस कदर तरक्की हो चुकी है कि ये हर गुजरते दिन के साथ हम इंसानों के लिए खतरा बनती जा रही है और खतरे की बात यह है कि इस गैर मामूली तरक्की की भागें कुछ खास ताकतों के हाथ में हैं जो इस दुनिया के सरमायाकारी निजाम पर कब्जा जमाए बैठी हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को सूदी निजाम में जकड़ दिया है। सोचने और फिक्र करने की बात यह है कि जब रूस जैसे बड़े मुल्क के आबी ज़खायर यूं अचानक से पुरअसरार तौर पर आलूदा हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे तो बाकी दुनिया का क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम मामला नहीं है। रूस दुनिया की सबसे ज्यादा अनाज की पैदावार करने वाला मुल्क है। चावल, गंदम, फल और सब्जियां वगैरह सब कुछ यहाँ वाफर मिकदार में काश्त किया जाता है और फिर पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि रूस को मफलूज करके उसकी बढ़ती हुई मईशत को तबाह किया जा सके। इसलिए वाज़े तौर पर यह कोई कुदरती तब्दीली नहीं लग रही। ये सब जिस तरह भी हो रहा है, इसका नतीजा इंतहाई खौफनाक होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ रूस के ज़खायर पर हमला नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अनाज के ज़खायर पर हमला है। दोस्तों, जिस मुल्क में पानी ही जहरीला हो जाए तो उस मुल्क में खुराक जो कि इंसान की बुनियादी जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी होना नामुमकिन हो सकता है। इस सूरत हाल ने इस बात का खतरा मजीद बढ़ा दिया है कि अब मजीद मवेशी, अंडे, दूध और गोश्त जैसी बुनियादी ग़िज़ाएं किस तरह हासिल की जाए। जरा सोचें कि जब पुरअसरार आलूदगी से सारे मुल्क का पानी जहरीला हो जाएगा तो फिर खेतों में फसलों के लिए पानी की जरूरत किस तरह पूरी की जाएगी।
याद रहे कि किसी भी मुल्क की ज़राअत उस मुल्क की इक्तिसादियात का सबसे अहम हिस्सा होती है और ज़राअत का इन्हिसार पानी पर होता है, बल्कि पानी के बगैर जीना इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। इसकी जिंदा मिसाल अफ्रीका के बहुत से इलाकों से मिलती है जहां लोग पानी न मिलने की वजह से मरते जा रहे हैं और अब रूस जैसा मुल्क भी तेजी से इस हालत का शिकार हो रहा है। ये मंसूबा काफी ज्यादा मजबूत है। पानी को आलूदा करके खेती बाड़ी को तबाह किया जाएगा और बड़ी बड़ी तंजीमों को जमीनों को बंजर करने के इस मंसूबे पर लगा दिया जाएगा और जब छोटे जमींदार खत्म हो जाएंगे तो फिर ये तंजीमें अपने बीज और खुराक के लिए वहां पहुंच जाएंगी। इनमें कुछ सरकारी तंजीमें भी मौजूद हैं जो कि ज़राअत और फूड इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। फिलहाल ये खुराक की मिकदार को महदूद या पाबंद नहीं कर पाए। इनका असल मकसद ज़राअत पर अपना कंट्रोल हासिल करना है। जिस तरह इन्होंने दुनिया भर की मईशत पर अपना कंट्रोल हासिल कर रखा है, इसी तरह ये ज़राअत को भी अपने कंट्रोल में करने की साजिशें कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर तमाम तर सूरत हाल का अंदाजा लगाया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि ये तमाम तर तैयारियां कुछ ताकतों की तरफ से इसलिए की जा रही हैं कि दज्जाल के आने से पहले ही एक माहौल तैयार किया जा सके, ताकि जब दज्जाल आ जाए तो इन तमाम चीजों का कंट्रोल बआसानी उसे मुंतकिल किया जा सके। एक तरह से दज्जाल के आने से पहले ही दुनिया को उसके लिए तैयार किया जा रहा है और दज्जाल आते साथ ही चार्ज संभाल लेगा। हर चीज उसे पहले से तैयार मिलेगी। वो जिसको चाहेगा खुराक देगा और जिससे चाहेगा छीन लेगा और हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर लोगों को बेबस कर देगा। और याद रहे कि इसमें सबसे अहम टारगेट ज़राअत है, क्योंकि ये पेट ही है जिसकी खातिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दज्जाल इसी के जरिए लोगों के ईमान को अपने कंट्रोल में करेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिर्फ यही एक कारनामा नहीं है, बल्कि इसी तरह के कई मंसूबे पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार किए जा चुके हैं और इन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और हर फोरम पर इन दज्जाली कुव्वतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। याद रहे कि दज्जाल एक फितना है और इस फितने से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पनाह मांगी है और इससे पनाह मांगने की तलकीन फरमाई है। दोस्तों, दज्जाल का ये फितना ईमान वालों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। अहादीस में दज्जाल के फितने से बचने के लिए जो अमल बताया गया है वो ये कि हम हर जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करें और इस सूरत की पहली 10 आयात की रोजाना तिलावत की ताकीद भी मिलती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।